चलो जी ध्यान दो। कल हम लोग पढ़े थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग अलग अलग स्टेप देखे थे और बताए थे क्या होता है। द सीरीज ऑफ द स्टेप दैट इज यूज टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स इज नोन एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ध्यान से अगर समझोगे तो हम लोग को पता है कि क्रॉप्स को ग्रो कहाँ करते हैं, तो हमें पता है सॉइल में क्रॉप्स कहाँ पर, सॉइल में। तो सॉइल इज द मीडियम इन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन। सॉइल ही वह मीडियम है जहाँ पर क्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। क्रॉप्स कहाँ पर ग्रो होते हैं, सॉइल में। तो अब बताओ अगर क्रॉप्स कहाँ पर ग्रो है, सॉइल में, तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी जाता है कि हम लोग क्रॉप ग्रो करने से पहले क्या करें, सॉइल को प्रिपेयर करें। क्या कर लें, अगर सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। बात समझ रहा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू ग्रो द क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यह हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पहला स्टेप भी है। बात समझ रहा है। तो सबसे पहले क्या बताओगे कि सॉइल इज द मीडियम इन विच द क्रॉप्स आर या प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स या क्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। बात समझ रहा है। तो सॉइल इज द मीडियम इन विच द प्लांट्स या क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक। अब देखो, देयरफॉर बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल। इसलिए क्रॉप्स ग्रो करने से पहले हमें सॉइल को प्रिपरेशन करना ज्यादा जरूरी जाता है। बात समझ आ रही है। और ध्यान से, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यह हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का क्या है, पहला स्टेप है। अगर हम लोग को क्रॉप्स ग्रो करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, सॉइल को प्रिपेयर। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ध्यान समझो यह प्रोसेस क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल, लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल, ये छूट गया था। सॉइल इज कॉल्ड द, दो बार लिख दीजिए, इज कॉल्ड टीलिंग और प्लफिंग। टीलिंग और प्लफिंग यानी सॉइल को लूज करना या तो नीचे वाले सॉइल को पलट के ऊपर कर देना। दिस प्रोसेस नोन एज द टीलिंग और प्लफिंग। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। बात समझ आ रही है। हाँ, तो क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच द टर्निंग और लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग और टिलिंग। इट इज डन बाय प्लफ। ये किसके द्वारा होता है, प्लफ के द्वारा। बात समझ रहा है। हल होता है, किसान उसे क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि नीचे वाले सॉइल को ऊपर करते हैं, या तो सॉइल क्या करते हैं, लूज करते हैं। किसके द्वारा, प्लफ के द्वारा। किसके द्वारा, प्लफ के द्वारा। ये समझने में किसी को दिक्कत, ये बात समझ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेज टू लूजनिंग द सॉइल या प्लफिंग और टीलिंग के क्या एडवांटेज है, प्लफिंग और टीलिंग के क्या एडवांटेज। एक बात ध्यान समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह पर बहुत दिन से वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा साल हो जाता है जहाँ वहाँ पर सॉइल का कभी भी टीलिंग या प्लफिंग नहीं होता है। तो वहाँ पर सॉइल को टीलिंग या प्लफिंग करने वाले प्रिपेयर करने से पहले उसे क्या करते हैं हम लोग, पहले उसमें पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। उसके बाद सॉइल जब थोड़ा लूज जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर टीलिंग या प्लफिंग करते हैं। कभी ऐसा भी जाता है, नहीं तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सूखे मिट्टी में क्या करते हैं, टीलिंग या प्लफिंग करते हैं। हल द्वारा, किसके द्वारा, प्लफ के द्वारा हम लोग टीलिंग या प्लफिंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कहीं सॉइल ऐसा होता है जहाँ पर सॉइल में न्यूट्रिएंट बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर प्लफिंग या टीलिंग करने से क्या करता है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट मिक्स करते हैं, फर्टिलाइजर और मिनरल पहले ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं। जिससे फायदा क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एकदम अच्छे से क्या हो जाते हैं, मिक्स जाते हैं कहाँ पर, हमारे सॉइल में। ये समझ में आ रहा है, इसको पहले लिख लो। अब हम समझेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल या टीलिंग या प्लफिंग, इसको लिख लो। चलो अब आगे समझो। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन के क्या एडवांटेज है। देखो हम लोग आसपास अपने सॉइल को देखते हैं, तो सॉइल कैसा होता है, एकदम क्या होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड। यहाँ पर प्लांट छोड़ो, हम लोग का पैर न धंसे, हाँ हम लोग का पैर नहीं धंस पाएगा, छेनी हथौड़ी लगा के छेदा करना पड़ेगा। तो बता इनके रूट कैसे धंस पाएंगे। तो कुछ सॉइल प्रिपरेशन से कुछ प्लांट को क्या एडवांटेज मिलता है, या हमारे क्रॉप ग्रो करने क्या होता है, एडवांटेज मिलता है। क्या क्या एडवांटेज मिलता है, सबसे पहला सॉइल प्रिपरेशन करने से ये क्या होता है, एयर, सनलाइट और वाटर का क्या करता है, ट्रैप करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे समझो, जैसे देखो सॉइल अगर प्रिपेयर रहेगा, सॉइल क्या होगा, प्रिपेयर रहेगा,
तो सॉइल प्रिपेयर रहेगा तो उनके बीच में बॉन्डिंग क्या रहेगा, लूज रहेगा। सॉइल कैसा हो जाएगा, लूज। ध्यान समझो, जैसे मान लो तुम लोग अगर बैठे हो तो अगर चिपक के बैठो, क्या हो गए, चिपक बैठो, तुम लोग के बीच में से आना जाना लोग क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। लेकिन वही तुम लोग क्या होगा, दूर दूर बैठोगे तो तुम लोग के बीच में से आना जाना लोग क्या हो जाएगा, आसान है। क्या हो जाएगा, हवा बीच में से आती जाती रहेगी। यही होता है सॉइल के साथ। ये किसके साथ होता है, सॉइल के साथ। तो क्या होता है, जब सॉइल लूज रहता है तो यह हेल्प करता है कि जिससे एयर, सनलाइट और वाटर क्या होते हैं, सॉइल के अंदर ट्रैप हो जाए, वहां तक आसानी से पहुंच जाए। भाई अगर सॉइल के अंदर एयर नहीं पहुंच पाएंगे तो प्लांट, उनके जो प्लांट के जो रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो क्या वो ग्रोथ कर पाएंगे अच्छे से, नहीं। तो सबसे पहला क्या बताओगे, इट हेल्प टू ट्रैप द एयर, वाटर एंड सनलाइट। बात समझ रहा है, पहला समझाया, ये जरूरी है उनके लिए, प्लांट के लिए। एयर ट्रैप करने में क्या करता है, सॉइल लूज रहेगा तो आसान होगा। चलो अगला, इट हेल्प टू रूट्स ऑफ द क्रॉप्स टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। और दूसरा क्या करता है, जैसे समझो अगर सॉइल सख्त है, एकदम रिगिड है, एकदम क्या है, सॉलिड है, तो उसमें प्लांट के रूट्स आसानी से अंदर तक नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और नहीं जा पाएंगे तो प्लांट्स के अंदर से जितने न्यूट्रिएंट, सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो वह उनसे प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। तो प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो उसमें फूड भी नहीं लग पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए सॉइल को लूज करना क्या होता है, जरूरी जाता है, जिससे प्लांट के रूट्स क्या हो, आसानी सॉइल के अंदर क्या हो, अंदर तक जा सके और पूरे न्यूट्रिएंट क्या कर सके, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अगला, इट हेल्प द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। और भी माइक्रोब्स होते हैं जैसे राइजोबियम हो गया। तो क्या होता है, सॉइल प्रिपेयर करने से एक और फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है कि यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सॉइल के अंदर ग्रोथ करने में हेल्प होती है। क्या होती है, हेल्प होती है। भाई ऐसे समझो, जैसे तुम्हारी को कह दे हम, तुमको जमीन पर सोना है, क्या करना है, जमीन पर सोना है, तो जमीन पर अच्छे से तुम्हें नींद आएगा कि गद्दे पर, गद्दे पर ना, इस पर नहीं रहेगा अच्छे से, गद्दे पर। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ग्रोथ करने के लिए कैसा सॉइल चाहिए, थोड़ा सा नरम हो, सॉफ्ट हो। कैसा हो, सॉफ्ट हो। अगर ऐसा पत्थर पे करें तो मर जाएगा बेचारा, छिलरा फिर जाएगा, उसको रेंगने में हाथ पर थोड़ी ना है, वो रेंग के चलते हैं, छिलरा जाएगा एकदम हाथ पर, उसके चमड़ी उमड़ी पूरा, ठीक। तो उन लोग को कैसा चाहिए, सॉफ्ट सॉइल चाहिए। तो जो हम लोग जब क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं तो सॉइल कैसा हो जाता है, सॉफ्ट रहता है। उनमें जो क्लम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, ये एडवांटेज है, क्लम्स क्या होते हैं, जो बड़ा बड़ा ढोका रहता है वो टूट जाता है, सॉइल क्या होता है, एकदम ब्रेक हो जाते हैं। तो इससे एकदम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से क्या होते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं, जो क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अगला, टर्निंग द सॉइल मेक इट फर्टाइल। जैसे होता क्या है कि सॉइल का ये अपर लेयर है, ये सॉइल का अपर लेयर है, ये अपर लेयर है, ये ऊपर वाला अपर लेयर है और ये अंदर का लेयर है। तो सॉइल का अपर लेयर प्लांट को ग्रो करने से क्या होता है, ये अनफर्टाइल हो जाता है। लेकिन इसके अंदर अभी भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट। हम जब प्लांट को ग्रो करते हैं तो इसका रूट बस यहीं तक आ पाता है, ठीक, इस एरिया तक नहीं पहुंच पाता जहाँ की न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, टिलिंग या प्लफिंग करेंगे, तो इस सॉइल को हम क्या करेंगे, टर्न कर देंगे ऊपर। क्या कर देंगे, ऊपर। तो न्यूट्रिएंट पूरा कहाँ गया, ऊपर, और न्यूट्रिएंट पूरा क्या हो गया, सॉइल में मिक्स हो गया, जिससे क्या होता है, हमारे सॉइल कैसे बन जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फर्टाइल बनेगी। इससे एक और फायदा होता है सॉइल को लूज करने से, पांचवा फायदा क्या लगेगा, इट ब्रेक द क्लम्स, इट ब्रेक द क्लम्स। यह क्लम्स यानी मिट्टी के बड़े ढोकों क्या करता है, ब्रेक करता है। बात समझ में आ रहा है, यह किसके एडवांटेज है, सॉइल प्रिपरेशन, टिलिंग और प्लफिंग के। बात समझ में आया। अब आगे लिखो। अब हम लोग को नेक्स्ट समझना है, हम लोग को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट समझ ले, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेलेक्शन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग को पता है कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए एक अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे अभी हम लोग पहला स्टेप पढ़े, क्या पढ़े हम लोग, सॉइल प्रिपरेशन। अब पता सॉइल प्रिपरेशन करना है तो हम लोग क्या अपने नाखून से सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, प्लफिंग करना है, टिलिंग करना है, नाखून से करेंगे, इसे मुँह से इसी से करेंगे, कैसे करें, किसी न किसी टूल्स का उपयोग करें। क्या करेंगे, टूल्स का, हाथ से नहीं करेंगे, कोई ना कोई टूल्स यूज करेंगे। तो वे सभी टूल्स जो क्या करते हैं,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। बस मेरा है, ऑल दैट टूल्स विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर नोन एज द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लफ। वैसे तो बहुत से टूल्स यूज आते हैं, हम बस मेन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे प्लफ। प्लफ क्या होता है? प्लफ देखो, यह प्लफ जो होते हैं दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है वुड और एक होता है आयरन। आयरन क्या होता है? देखो पहले तो समझो कि प्लफ इज मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन, दोनों को मिला के बनता है। दोनों क्या होता है? वुड। लेकिन होता है आयरन का पार्ट बस थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वुड का बना मान लेते हैं। बात समझ रहा है? तो क्या होता है? प्लफ इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। इट हैज 3 मेन पार्ट। इसके पार्ट कितने होते हैं? 3। इसको दो अलग अलग भाग में क्या कर लिया जाता है? डिवाइड किया जा सकता है। क्या कहता है? दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? ये देखो, प्लफ शाफ्ट और प्लफ शेयर, इसको अलग अलग नहीं करते, ये ज्वाइंट रहता है। क्या होता है? ज्वाइंट रहता है। जबकि बीम को अलग कर सकते हैं। यह तीनों मिलके क्या करते हैं? प्लफ को कंप्लीट करते हैं। प्लफ वाले पार्ट क्या करते हैं? कंप्लीट। बीम, प्लफ शाफ्ट और प्लफ शेयर। बात समझ रहा है? देखो यह बीम जो होता है, इसमें ये सीढ़ी की तरह होता है। कैसा होता है? इस तरह से, ऐसे, इस तरह से होता है। ठीक, यहाँ पर ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। इसमें बैल का जो रहता है, बैल या किसी जानवर का गर्दन डाल देते हैं, फंस जाता है, ये फंस जाता है। पीठ पे उनके ऐसे निकला रहता है कुबर टाइप का, उसी में फंस जाता है। वो पकड़ा क्या करते हैं? खींचते रहते हैं। और यहाँ पर हमारा प्लफ शाफ्ट या प्लस जो होता है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे फंसा के ऐसे कर देते हैं। ये ऐसे ऐसे रहता है, सीधा ऐसे ऐसे सीधा रहता है। क्या रहता है? ऐसे सीधा। और यहाँ से इस तरह से ऐसे रहता है, ऐसे करके। अच्छा, डायग्राम नहीं दिख रहा है? पहले ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये क्या तुम्हारा? पहला बीम जो किसका बैल के गर्दन फंस जाता है। और दूसरा ये तुम्हारा ठीक, ये आगे क्या होता है? आयरन की ब्लेड लेके, यहाँ पर क्या लगती है? आयरन की ब्लेड। यही क्या होता है? जमीन में फंस जाता है। जमीन में क्या होता है? धंस जाता है। और ये वाला हिस्सा क्या होता है? इस तरह से ऐसा रहता है, ये जाके इसमें फंसा दे। क्या होता है? फंसाते हैं। यह तीनों, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? एक प्लफ बन जाते हैं। प्लफ जाके बन जाता है। ये हैंडल होता है जिसको फार्मर क्या करते हैं? अपने हाथों से करके दबाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे दबाते हैं। और बैल क्या करता है? या बैल हो गया, घोड़ा या ऊंट हो गया, उसके द्वारा फंसा के आता है। बीम फंस जाता है उनके गर्दन में और इधर दबा रहते हैं। ये वाला हिस्सा इसमें फंस जाता है, जो आसानी से खींचता होता है। ये लोग दबा के ऐसे करके ढकेलते जाते हैं। पास में दबा के ढकेलते जाते हैं। ये आयरन ब्लेड होता है जो कि जमीन में आसानी से धंस जाता है और आगे खींचते जाते हैं। पूरा क्या होता है? प्लफिंग या टिनिंग का प्रोसेस होता रहता है। दिस इज योर द टूल्स दैट इज यूज टू प्लफिंग। ये एक ऐसा टूल है जिसका क्या आता है? प्लफिंग में यूज किया जाता है। बात समझ रहा है? तो प्लफ क्या किसका बनाता है? आयरन और वुड का। यह पूरा पोर्शन किसका बनाता है? आयरन का, वुड का। और बस ये नीचे का हिस्सा किसका बनाता है? आयरन का। बात समझ रहा है? यह पूरा किसका बनाता है? वुड का। बात समझ रहा है? यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्लफ के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। इन दोनों को, ये दोनों अलग नहीं होते हैं, जबकि इसको क्या कहता है? अलग किया जा सकता है। बात समझ रहा है? बाद में इसको फंसा के एक बनाते हैं और प्लफिंग का कार्य करते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत? लिख लो इसको और डायग्राम समझ में आ रहा है तुम्हारा?